की सड़कों पर गूंज रही है पुकार, शौचालय खोलो साहब वरना छोड़ दो कुर्सी तख्त ताज। खुले आसमान तले महिलाएं मजबूर हैं और नेता साहब अपनी कुर्सी पर मगन और गुरूर है। शौचालय पर ताला, ये कैसा विकास? जनता करे गुजारिश, हुक्मरान बने उदास। बीमारियों का डर है, गंदगी का राज है, ये विकास नहीं बस लापरवाही का ताज है। अब सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगी, अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट बेशन सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। योगी सरकार ने यूपी को खुले में शौच मुक्त बनाने का दावा किया था। भले ही सरकार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर दावे और वादे क्यों न करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। जी हाँ, हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के ठाकुरद्वारे का वो शौचालय जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और शौच मुक्त भारत के सपने को पलीता लगाते नजर आ रही है। हमारी सरकार विकास के दावे तो बड़े बड़े करती है, उन दावों की जमीनी हकीकत देख लीजिए। ठाकुरद्वारा में स्वच्छ भारत मिशन की पोल जब खुली, जब शौचालय में ताला लटका मिला और गंदगी का अंबार मिला। विकासशील भारत की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा के तिकोनिया बस स्टैंड शौचालय की हैं, जहां ताला लगा है, जिसके चलते बस स्टैंड पर आने वाली महिलाएं और बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर हो जाते हैं। चारों तरफ गंदगी का आलम है, जिससे कई बीमारियां फैलने का खतरा भी है। बड़ी मुश्किल से एक शौचालय नजर आया, वो भी नाम के लिए, उस पर भी ताला लटका हुआ है। हालात ये है कि लोग मजबूरन खुले में या इधर उधर शौच की जगह तलाशते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं और बच्चों को आती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस शौचालय को कई बार मीडिया में भी दिखाया गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि अब तक आंखें मूंदे बैठे हैं। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ शौचालय तो बना है, लेकिन हमेशा बंद रहता है। महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। 13 मई 2023 को हुए नगर पालिका चुनाव में ठाकुरद्वारा की जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी इरफान सैफी को अपना चेयरमैन चुना। जनता की अब उम्मीदें नए चेयरमैन से हैं कि वे शहर की इन मूलभूत समस्याओं को हल करेंगे और बंद पड़े शौचालय को चालू कराएंगे। लेकिन चेयरमैन साहब को भी जनता की मूलभूत सुविधाओं की कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। जब हमने राहगीरों से व स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने अपने दुख की गाथा सुनाई। लोगों को परेशानी हो रही है। ये स्थिति स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए चिंताजनक है। ये टॉयलेट है, ये कई साल से बंद पड़ा है, 3-4 साल से बंद पड़ा है। नगर पालिका से लेके अब मुख्यमंत्री तक शिकायत कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। कोई बीजेपी का नेता हो या दूसरा नेता हो, कोई नेता सुनता ही नहीं। सब कहते, इनसे भी कहते, वो कहते हाँ बनेगा बनेगा बनेगा। और परेशानी ये है, हम भी किसी महिला को कोई बाथरूम की जरूरत पड़ जाए, टॉयलेट की जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ कहीं नहीं है कोई जगह। मुरादाबाद रामनगर का अड्डा है वैन, और यहाँ पर हजारियों आदमी रोज गुजरता है। हजारियों लाखों आदमी समझ लो यहाँ पे जाता है। बाकी लोगों जो मेन चीज है टॉयलेट हुआ दिक्कत, तो लेडीज आके पूछे साहब शौचालय जाना है तो बताते हुए शर्म आती है इनको, कहाँ को भेजे। अपना पास में घर हो तो वहाँ भेजो फैमिली के बीच में, लेकिन इतनी मजबूरी है शौचालय की और पानी की, किसी चौराहे पे इतनी मजबूरी नहीं होगी। हाँ, शौचालय की भैया ज्यादा परेशानी है। अड्डा है यहाँ चौराहा है, ये तो होगा 3-4 साल से दिक्कत है भैया। तो साफ है कि सरकार के दावों और जमीनी हालात में जमीन आसमान का फर्क है। सवाल यही है कि आखिर कब तक ठाकुरद्वारा की जनता और खासकर महिलाएं इस शर्मनाक हालात से गुजरती रहेंगी। लेकिन हुक्मरान इतने बेशर्म हो गए हैं कि इन तस्वीरों के बाद भी कोई सूद लेने को तैयार नहीं है। नगर पालिका करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आम जनता को जमीनी सुविधा देना शायद भूल गई। जिस जनता ने वोट देकर कुर्सी पर बिठाया, उसी जनता से आखिर बेगानों जैसा सुलूक क्यों? ठाकुरद्वारा से आरिफ खान की रिपोर्ट।